और उनके पुत्र दोनों से ही कहूंगा। और उसके साथ साथ जो बारा खाप के पूर्व प्रधान श्री सुरेश संधू जी और मेरे साथ लगे हुए सभी लोग एक हों, सारे मिलकर के अपने गांव के अंदर जितना भी ये माहौल खराब हुआ है इसको ठीक करें। मैं आप सबको एक करना चाहता हूं, आप सबको एक करके, और अपने गांव का, कोथ गांव का नाम शिखर तक जाए। आपस में एक दूसरे से आप भी गलती माने, जिन साधुओं ने गलती कर रखी थी या मैंने गलती कर रखी है, मैं भी माफी मांगने के लिए तैयार हूं अगर मेरे से गलती हुई है। और आप लोगों ने भी जो गलतियां की हैं वो आप लोग भी माफी मांगे एक दूसरे के साथ और अपने भाईचारे के साथ माफी मांगे और एक दूसरे का हृदय साफ करें, एक दूसरे का मस्तिष्क साफ करें। और इसके साथ मैं अभी जा कहीं नहीं रहा हूँ। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं कोथ मठ में ही रहने वाला हूँ, मैं मठ में ही रहूंगा। लेकिन मैंने इस मठ का जो मुख्य चार्ज है वो नाथ संप्रदाय को सुपुर्द कर दिया और नाथ संप्रदाय के साथ लग करके योगी जिताई नाथ जी जो मेरे मित्र संत रहे हैं उनके साथ हमारा मनमुटाव था, वो भी आज दूर हो गया। उन्होंने अपनी गलती मान ली और मैंने अपनी गलती मानी। हम दोनों गुरु भाई अब मिलकर के कोथ मठ के लिए काम करेंगे और मैं भी आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। जब भी मुझे कोथ गांव पुकारेगा मैं निस्वार्थ, निसंदेह और निष्कलंक बुद्धि के साथ, निष्कलंक जीवन के साथ आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पकड़ो फिर एक कितना उड़ गया भाई, पकड़िए मेरी कैमरा। तो भाई आपने सुन ली है, ये फिलहाल सुगराई नाथ ऊपर कर ले, कैमरा तुरंत करने से थोड़ा दिया था। सुगराई नाथ महाराज जो है लाइव थे और इन्होंने खुद अपने मुंह कबूलिया है कि मैंने जो है यहाँ का चार्ज छोड़ दिया है, यहाँ का चार्ज जो है जिताई नाथ जी को सौंप दिया है। अभी लाइव थे, थोड़ी देर पहले जो है इनकी पोस्ट आई थी कि त्याग पत्र मैंने दे दिया है। इसका मतलब 3 महीने लगातार ये चीज़ें चलती रही। तो सवाल ये भी है कि 1 महीने पहले या फिर 2 महीने पहले, 3 महीने पहले क्या ये काम नहीं हो सकता था? तो फिलहाल डेरे के अंदर, आसन के अंदर ये मौजूद है। गांव का जो आवागमन यहाँ पर हो चुका है, शाम का टाइम हो गया है। लगातार तस्वीरें पिछले 3 महीने तक कड़ियाँ बैठ जा, रोटड़ी खाते हो, ओका पींदे हो, कड़ियाँ किमें भी करते हो। भाई रह क्या होया, कोथे गया था तू आज, क्या होया? तो आज भाई हो गया, फैसला हो गया। आज यानी 26 तारीख ने 7 पीर इकट्ठे हुए थे और उन्होंने जो है मीटिंग के दौरान अपने पूरे फैसले के साथ जो है गामराम को बचा लिया है एक झगड़े से। फिलहाल पुलिस प्रशासन की गाड़ी खड़ी, 3-4 गाड़ी आड़े खड़ी हैं। हाँ जी, हाँ जी, क्या हो गया जी? ये देख लो, ये बेचारे परेशान हो रहे कि पिछले 3 महीने तक बस भरी खड़ी रहो हैं। चलो ये तो हमने बैर की भी तस्वीर दिखा दूँ। महिला पुलिस की भी जो है बस यहाँ पैरी थी और इनकी छोटी गाड़ियाँ का तो जो है ओढ़े को नियाड़े कितनी खड़ी थी। तो इनका उद्देश्य ये था कि भाई गामराम में शांति बनाए रखा और शांति तो ये मामला हल हो जाए, सोल्व हो जाए। तो ये थोड़ी सुख की सांस गांव में भी आओगी। 2 पक्ष हो गए थे, चलो या मनाया मनवी, रुसाया रसोई, या तो जो लाग दी आई है। अच्छी बात यह है कि भाई किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई, गामराम का जो है विरोध नहीं हुआ। तो भाई तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं कोथ डेरे से और बाबा सुखराई नाथ खुद जो है लाइव आए, वो आपको मैं दोबारा भी दिखा देता हूँ। से लेकर शाम तक की पूरी कश्मकश के बाद स्वीकार किया है। मैं धन्यवाद करता हूँ परम पूज्य महंत श्रद्धेय श्री बालकनाथ जी पीर जी महाराज का और परम पूज्य महंत श्री कृष्णनाथ जी महाराज जी का और सारे पूज्य पीरों का और परम पूज्य योगी श्री आदित्यनाथ जी महाराज जी का और सारे साधु संतों का, जिन्होंने मुझे इतने प्यार से 7 साल तक कोथ मठ संस्थान के विकास के लिए यहाँ पर सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया और उसके चलते मैंने 7 साल तक अपनी सेवा यहाँ पर दी। मठ की जितनी जमीन दबी हुई थी, 1-1 इंच जमीन अब मठ के साथ वापिस जुड़ गई है। लोगों के मठ से अब कोई कब्जा किसी का नहीं है, सबके कब्जे वहां से छूट गए हैं। स्टेडियम बच्चों के लिए मैंने लगभग बना करके तैयार कर दिया और वो एक दीवार थोड़ी सी बची, इस झगड़े की वजह से उसका निर्माण बीच में रुक गया। तो मैं अब
गांव के आदरणीय सरपंच महोदय श्रीमान महासिंह आर्य जी और उनके पुत्र दोनों से ही कहूंगा, और उसके साथ साथ जो बारा खाप के पूर्व प्रधान श्री सुरेश संधू जी और मेरे साथ लगे हुए सभी लोग एक हों, सारे मिलकर के अपने गांव के अंदर जितना भी ये माहौल खराब हुआ है इसको ठीक करें। मैं आप सबको एक करना चाहता हूं, आप सबको एक करके, और अपने गांव का, गोथ गांव का नाम शिखर तक जाए। आपस में एक दूसरे से आप भी गलती माने, जिन साधुओं ने गलती कर रखी थी या मैंने गलती कर रखी है, मैं भी माफी मांगने के लिए तैयार हूं अगर मेरे से गलती हुई है। और आप लोगों ने भी जो गलतियां की है वो आप लोग भी माफी मांगे एक दूसरे के साथ, और अपने भाईचारे के साथ माफी मांगे, और एक दूसरे का हृदय साफ करें, एक दूसरे का मस्तिष्क साफ करें। और इसके साथ मैं अभी जा कहीं नहीं रहा हूँ, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं गोथ मठ में ही रहने वाला हूँ, मैं मठ में ही रहूंगा। लेकिन मैंने इस मठ का जो मुख्य चार्ज है वो नाथ संप्रदाय को सुपुर्द कर दिया, और नाथ संप्रदाय के साथ लग करके योगी जिताई नाथ जी जो मेरे मित्र संत रहे हैं उनके साथ हमारा मनमुटाव था, वो भी आज दूर हो गया। उन्होंने अपनी गलती मान ली और मैंने अपनी गलती मानी। हम दोनों गुरु भाई अब मिलकर के गोथ मठ के लिए काम करेंगे, और मैं भी आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। जब भी मुझे गोथ गांव पुकारेगा, मैं निस्वार्थ, निसंदेह और निष्कलंक बुद्धि के साथ, निष्कलंक जीवन के साथ आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो भाई ये शब्द आपने सुने, बाबा सुकराई नाथ जो है खुद लाइव आकर के स्वीकार कर रहे हैं कि हमने जो है आज नाथ संप्रदाय को अपना पद, अपना त्याग पत्र दे दिया है। तो तमाम तस्वीरें आपने जो है देखी और तमाम बातें आपने सुनी। बाबा सुकराई नाथ ने खुद जो है लाइव आकर के स्वीकार किया कि मैंने आज जो है इस पद से त्याग पत्र दे दिया है। तो तमाम तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ, तमाम जो है मामला आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आपको मैं बाहर की तस्वीरें दिखाऊंगा, उससे पहले मैं आपको अपडेट दे देता हूं जो ताज़ा अपडेट फ़िलहाल है इस मामले की। आज बाबा सुकराई नाथ को जो है इस पद से पूरी नाथ संप्रदाय के जो है महंतों के द्वारा, नाथ संप्रदाय के जो भी कमेटी के द्वारा उनको जो है आज इस पद से जो है हटा दिया गया है, यानी त्याग पत्र उनका आज हो चुका है। और नए जो है इस मठ के जो महंत रहेंगे वो जो यहाँ बैठेंगे आकर के, उनका भी ऐलान जो कर दिया गया है। बाबा जताई नाथ जो है आगे के मठ के जो है अगले बाबा जो है कोथ डेरे के अंदर बैठने वाले होंगे, वो बाबा जताई नाथ जो है यहाँ बैठेंगे। तमाम तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ, तमाम मामला जो आपको बताने का काम किया। और बाबा सुकराई नाथ ने खुद आकर के जो है सारी बातें रखी, किस प्रकार से उन्होंने कहा कि जो विवाद इस गांव में हुआ है मैं उनको एक करना चाहता हूँ। तो एक सवाल कहीं ना कहीं लोगों को ये भी है भाई, बहुत से साथी कमेंट कर रहे हैं कि ये चीज़ पहले हो जानी चाहिए थी। बिल्कुल ये बात ठीक है कि पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन आज होगी वो भी भलाई की बात है भाई। गांव के अंदर जो है मामला काफ़ी हद से ज़्यादा बिगड़ चुका था और विवाद ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था। तो आज जो ये फैसला हुआ है वो भी मैं तो यही कहूँगा कि भाई बहुत सही समय पे ये फैसला हुआ है, क्योंकि गांव के अंदर बड़ा नुकसान हो सकता था अगर ये विवाद आगे बढ़ता। तो भाई बड़ा अच्छा फैसला जो आज नाथ संप्रदाय के द्वारा लिया गया है, पूरे गांव के द्वारा लिया गया है। और मैं तो भाई बड़प्पन मानूंगा महाराज जो है सुकराई नाथ जी का, उन्होंने खुद लाइव आकर के स्वीकार किया और उन्होंने अपील भी की है कि जो है पुरो के जो है खाप के प्रधान सुरेश कोथ, चाहे अनिल सरपंच की बात हो, सभी को ये कहने का काम किया है कि आप लोग भी जो है आपस में भाईचारा बना करके रखें, आपस में भाईचारा जो है बनाएं और इस मामले को जो है यहीं ख़त्म करने का काम करें। बाबा सुकराई नाथ खुद लाइव आकर के जो है उन्होंने एक अपील की है और अपना जो त्याग पत्र की जो है उन्होंने खुद अपने मुख से जो है स्वीकार करने का काम किया है। और इस मामले के ऊपर हम तो भाई चैनल के माध्यम से यही अपील कर रहे हैं। देखिए पुलिस प्रशासन जो फ़िलहाल यहाँ है, लेकिन हमारी एक ही अपील रहती है भाई बार बार कि आप लोग जो है इस मामले को अब शांत करने का काम करें, आपस में भाईचारा बनाए रखने का काम करें, क्योंकि जो है मामला हद से ज़्यादा बिगड़ चुका था। लेकिन फ़िलहाल जो है एक मामला शांत होता हुआ नज़र आ रहा है और ये एक अच्छी खबर भी है। ये देखिए पुलिस प्रशासन, तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पुलिस प्रशासन यहाँ मौके पर मौजूद कर दिया गया है। और बाबा सुकराई नाथ ने खुद ने जो है आकर के स्वीकार कर लिया गया इस मामले को कि आज उनका जो है यहाँ से त्याग पत्र हो चुका है। अब जो है यहाँ नए
बाबा जो है आकर के बैठेंगे, नए महंत जो आकर के यहाँ बैठेंगे, उनके अंडर जो है ये मामला चला गया है। क्योंकि पहले आप लोगों ने जो है इसकी भी अपडेट देखने का काम किया था कि बाबा जताई नाथ और सुकराई नाथ के जो है आपस में मतभेद थे, लेकिन जो है आज उन मतभेदों को भी दूर कर दिया गया और आगे का जो फैसला है वो आप लोगों को बता दिया गया। 2 दिन का जो समय दिया गया है, 2 दिन के अंदर जो बाबा सुकराई नाथ यहाँ पूरा हिसाब किताब देने का काम करेंगे। उसके बाद जो है आगे का जो चादर उठा करके इस मठ की जो परंपरा है उसको आगे लेके जाने का काम किया जाएगा। तमाम तस्वीरें आपको दिखाई, बाबा सुकराई नाथ खुद लाइव आए, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो है उनका त्याग पत्र हुआ है, किस प्रकार से उन्होंने जो अपनी सहमति जताई है। और उन्होंने एक अपील भी कही है। एक बड़प्पन की बात है, एक बड़ी बात है कि उन्होंने खुद ने अपील करने का काम किया है कि दोनों जो ग्रुप थे, जो मेरे साथ थे और जो मेरे खिलाफ थे, वो अब एक होने का काम करें। मैं खुद मिल करके जो है इन सभी को एक करने का काम करूँगा। ये अपील जो है बाबा सुकराई नाथ ने खुद लाइव आकर के करने के काम किया है। अगर मैं सुरेश कोत की बात करूं, अनिल सरपंच की बात करूं, अनिल सरपंच के पिताजी की बात करूं, उन सभी से जो है बाबा सुकराई नाथ ने खुद ने अपील करने का काम किया है कि आप लोग जो है मिलजुल करके अब आगे का जो है मठ का विकास, गांव कोत का विकास करने का काम करें। तमाम अपडेट मैंने आपको देने का काम किया। आज जो है कोत कला के डेरे का, कोत कला के मठ को जो है यहाँ बदल दिया गया है, नए मठ को यहाँ ला दिया गया। बाबा जताई नाथ यहाँ नए आए हैं और 2 दिन के अंदर हिसाब किताब होगा, गांव बैठेगा। उसके बाद संयुक्त रूप से पूरा गांव जो है यहाँ चादर उड़ाने का काम करेगा। लास्ट में एक ही अपील करूँगा, भाई भाईचारा बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा काला पीर की। जो आज एक अच्छा फैसला हुआ है उसके लिए आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आज ये मामला रुक चुका है, तो आप सब भी भाई अनाप शनाप कमेंट ना करें, एक अपील रहेगी। क्योंकि देखो एक गांव का मामला, भाई इस गांव के मामले को आप लोग भी भड़काने का काम ना करें। बहुत से साथी अब भी कमेंट कर रहे थे, तो आप इस मामले को शांत करवाने में अपना योगदान दें, भड़काने में ना दें। गांव के लोगों से, कोतकला, छोटी कोतकला, बड़ी कोतकला से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप लोग अब किसी के ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी ना करें। धन्यवाद।